नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माय जीएस स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, ठीक है दोस्तों, या कह सकते हैं भौगोलिक विभाजन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें भारत को, तो भारत के अगर भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत को कुल 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। अगर हम भारत की भौतिक स्वरूप या भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करें तो इसको भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर 6 भागों की बात करें तो नंबर 1 पे आता है उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो कि भारत के उत्तर में है। अगर हम यहाँ एक छोटा सा मैप बना दें भारत का, इस तरह से कुछ यूं, इस तरह से अगर बना दें मैप, तो अगर हम देखें भारतीय भौगोलिक विभाजन को, तो अगर सबसे पहले की बात करें तो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो कि आपके उत्तर भारत की सीमा पे है, जो यहां से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फैली हुई है पूरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, अगर मैदान ना भी दोआब क्षेत्र है, ये सब क्या है? ये मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, चर्चा करें हम लोग, तो अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे थार का मरुस्थल पाया जाता है, डिजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान जिसे हम लोग बोलते हैं। थार का मरुस्थल जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब जिले हैं उसमें राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये तटीय भाग है ना, समुद्री तटीय भाग या तटीय मैदान इसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा समुद्री तटीय भाग, समुद्री तटीय मैदान या भाग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे किस पे दोस्तों? भारत में द्वीप हैं, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे दमन द्वीप, दादरा और ये नगर हवेली वगैरह वगैरह। ठीक है, तो द्वीप समूह की बात करेंगे हम लोग, द्वीप समूह की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत के अगर भौगोलिक विभाजन की बात करें तो भारत का भौगोलिक विभाजन 6 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, नंबर 1 की बात करें, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे आपकी? ये आपकी जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर मैदान की बात करें तो मैदान आपका ये है जो कि उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, जिसे हम लोग मैदान बोलते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये वाला आपका दक्षिण का जितना भी विंध्याचल पर्वत से नीचे वाला हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पठारी एरिया बोलते हैं। ठीक है, थार का मरुस्थल, अगर थार की मरुस्थल वाली बात करें तो ये आपका थार का मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पास राजस्थान में है और पाकिस्तान के पास में भी है। ठीक है, समुद्री तटीय मैदान की बात करें तो जितना भी प्रायद्वीपीय भारत के कोस्टल एरिया है उसको ये समुद्री तटीय मैदान बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये वाला हिस्सा। उसके बाद आप बात करते हैं द्वीप समूह की, तो द्वीपों में हम लोग अंडमान निकोबार को भी पढ़ेंगे, लक्षद्वीप को भी पढ़ेंगे, दादरा नगर हवेली, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं हम लोग, अब देखेंगे हम लोग विशाल पर्वत श्रृंखला को विस्तृत तरीके से देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अब उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, इसकी
तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। जो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है उसको क्या नाम दिया गया है, हिमालय, हिमालय, ठीक है दोस्तों, हिमालय। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण कैसे हुआ, जब पृथ्वी का विकास हुआ था उस समय पृथ्वी दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है दोस्तों। या कह सकते हैं पृथ्वी जो थी आपका पेंजिया और पैंथलासा, ठीक है। जो द्वीप था उसको हम लोग पेंजिया बोलते थे, और जो महासागर था, ठीक है, जो महाद्वीप था उसे हम लोग पेंजिया बोलते थे, और जो महासागर था उसे हम लोग पैंथलासा बोलते थे, ठीक है। तो पेंजिया और पैंथलासा, इन दोनों में जब विखंडन हुआ, समय के अंतराल जब प्लेटें खिसकी, ठीक है, तो इन दोनों में क्या हुआ, विखंडन हुआ। तो जो महाद्वीप था वो दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है। जब महाद्वीप क्या था, जो पेंजिया था वो दो हिस्सों में टूट गया आपका। तो ऊपर वाला जो भाग था वो कौन सा बना, गोंडवाना लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको क्या बोला गया, जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको क्या बोला गया, अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड, ठीक है दोस्तों। समय के साथ इन दोनों में भी विस्तार हुआ, ठीक है। तो इन दोनों में जब आपस में विखंडन हुआ, यानी ये आपस में टूटे, तो इनमें क्या बना, अंगारा लैंड में बना आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। गोंडवाना लैंड की बात करें तो साउथ अमेरिका, आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, ये बना। अब जब अफ्रीका महाद्वीप जो था, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका के पास में आपको क्या मिलता है, एक मेडागास्कर द्वीप मिलता है। मेडागास्कर द्वीप जो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, उस द्वीप से विखंडन हुआ, ठीक है। जब कालांतर में विखंडन हुआ तो प्लेटें खिसकी, जब प्लेटें खिसकी तो जो प्लेटें खिसकी, ये बताया है हैरी एस ने, एक थ्योरी दी थी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैरी एस ने प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि आपस में समय के हिसाब से पृथ्वी के अंदर संवहनी प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्लेटें खिसक रही हैं। जब प्लेटें खिसक रही हैं तो हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मिलन से हुआ, ठीक है, मिलन से हुआ। बताया जाता है जहां आज हिमालय पर्वत है, ठीक है, जहां आज हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहां कभी टेथिस नामक एक सागर हुआ करता था, टेथिस, ठीक है। टेथिस नामक सागर हुआ करता था, जिसमें क्या पाया जाता है, सागर था यहाँ पे। अब सागर में जब सागर हुआ तो मिट्टी कैसी होगी, गीली होगी। तो मिट्टी जो थी और ये प्लेट खिसक खिसक के ऊपर आ रही थी, तो ये जब प्लेटें आपस में टकरानी तो यहाँ क्या हुआ, ये सागर खत्म हो गया और हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम हिमालय की बात करें तो इसके निर्माण की प्रक्रिया इस तरह से आई थी। हैरी एस ने प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया था, जिसने उन्होंने बताया यूरेशियन और भारतीय प्लेट आपस में टकरानी, जिसके कारण हिमालय का विकास हुआ, ठीक दोस्तों। अब हम लोग इसके अगर बात करें हिमालय की, अगर हम बात करें हम लोग हिमालय जो कि पूरब से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। पूरब से अगर पश्चिम की बात करें तो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक ये देखिए, जो अपने जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहां इसकी चौड़ाई अधिक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश साइड चले जाए हम लोग, म्यांमार वाले हिस्से में, वहां इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। तो इसकी चौड़ाई का जो अनुपात, वो जो एवरेज है वो 140 से लेके 400 किलोमीटर तक है दोस्तों, ठीक है। ये इसकी क्या है, चौड़ाई। अगर हम इसकी बात करें तो ये विशाल पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें अब इसकी, तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है।
ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है और ये क्या है, श्रृंखला है। ठीक है, सबसे ऊंची श्रृंखला है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची 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 चोटियां इसी श्रृंखला में पाई जाती हैं, हिमालय श्रृंखला में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो अगर हम पूर्व में इसकी बात करें, पूर्व में अगर इसकी बात करें तो नामचांव बारवा तक। ठीक है दोस्तों, अगर पूर्व में बात करें इसकी तो नामचांव बारवा तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और पश्चिम में अगर हम इसकी बात करें तो नंगा पर्वत, जो कि आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेह लद्दाख वाले एरिया में आता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें अगर हिमालय की, तो भारत में अगर पर्वतों की अगर बात करें तो भारत में जो कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% हिस्सा जो है वो किसमें, पर्वत बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी और बात करें तो इसको हम लोग पढ़ने की, जब इसको और सरल तरीके से पढ़ते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, अब देखिए ये अगर इसे हम लोग विभाजन के हिसाब से देखें तो यह 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग हैं इसके, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय से भी पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहद हिमालय, इससे नीचे आता है आपका मध्य हिमालय। निम्न कह सकते हैं, वहा हिमालय कह सकते हैं, शिवालिक हिमालय कह सकते हैं, हिमाचल हिमालय कह सकते हैं। ठीक है, हिमालय, तो ये 4 भागों में विभाजित है। अब अगर भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 6 भागों में विभाजित किया गया है। अगर विशाल पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, उसकी बात करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग, जैसे हिमालय से हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, तो मैदान आएगा, तो हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, अगर भारत की संपूर्ण क्षेत्र 43 लमसम परसेंटेज उसका एरिया में आता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। भारत का भौतिक, थार का मरुस्थल यानी रेगिस्तान आता है, द्वीप समूह मैदान की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप में उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो हम लोग जो पर्वत श्रृंखला का हमने निर्माण बताया आपको, कैसे यूरेशियन प्लेट और इंडो क्या नाम भारतीय प्लेट का निर्माण हुआ। ठीक है, उन्होंने बताया था संबंधित तरंगों के कारण प्लेटों के आपस में क्या होता है, आपस में प्लेटें टकराती हैं, जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। यह आज से करीब 11 करोड़ साल पहले की बात है। उस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो 11 करोड़ साल से ये हिमालय का निर्माण हो रहा है और हिमालय की उत्पत्ति आज भी मतलब कंटिन्यू चल रही है। हिमालय का जो विकास है वो आज भी हो रहा है। ठीक है, अगर हम हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करें तो यह इसका एवरेज एरिया 6000 लगभग ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, लगभग कितना ऊंचाई है इसकी, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं हिमालय में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे थे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हम हिमालय के निर्माण की हम लोगों बात की है, हम लोग दिख रहे थे इसका पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है हिमालय का, जो इस तरह से जो फैला हुआ है, इधर से इधर से फैला हुआ है ना ये वाला, तो यहाँ से लेके इधर तक ये क्या है, ये 2500 किलोमीटर तक इसकी क्या है लंबाई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है, तो यहाँ पे इसका 400 है, फिर ये धीरे धीरे कैसा कम होता चला जाता है, तो यहाँ 150 किलोमीटर तक ये आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 140 से 150 किलोमीटर तक, 160 भी दिखाया जाता है कभी कभी। इसकी चौड़ाई जो है 140 से लेके 400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों,
फिर हम लोग बात कर रहे थे इसकी श्रृंखला, तो ये नवीन पर्वत श्रृंखला है जो कि अभी भी इसका क्या है, निर्माण हो रहा है। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगर हम पूर्व की बात करें, इसमें पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो नामचा वारमा पर्वत है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। अगर हम इधर पश्चिम की बात करें तो आपका नंगा पर्वत है जो कि जम्मू और कश्मीर यानी लेह लद्दाख वाले एरिया हिस्सा में आता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इसको अगर कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 10.6% में हिस्से में क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं दोस्तों, पर्वत हैं, ठीक है, चोटियां हैं। इसके अगर बात करें विभाजन के बारे में बात करें तो यह 4 भागों में विभाजित किया गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न बहा हिमालय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय में अगर हम देखें, हमने हिमालय के अंतर्गत हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं जो कि हिमालय से पहले उसका निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो यह हिमालय से भी पहले इसका निर्माण हो चुका था, जो कि तिब्बत के पठार का एक भाग है, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट का एक अंश है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से पहले आता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां पाई जाती हैं आपकी हो गई काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें काराकोरम की, लद्दाख और जास्कर की, अगर इनकी श्रेणियों की बात करें तो जो लद्दाख है उसके ऊपर काराकोरम आता है, ठीक है। अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा आपका काराकोरम, उसके नीचे आता है आपका लद्दाख और उसके बाद आता है आपका जास्कर, ठीक है। ये श्रेणियां आती हैं, जास्कर श्रेणी जो है, ठीक है। अगर हम बात करें काराकोरम की तो K2 जो है आपकी, ठीक है, K2 गार्डविन ऑस्टेन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अभी कहां पे स्थित, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है, POK में स्थित है। इसकी हाइट है 8611 मीटर, ठीक है, जो कि काराकोरम में आती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें ट्रांस हिमालय की तो यह हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। पॉइंट अगर हम बना के लिखें इसको तो क्या हो जाएगा, यह हिमालय का भाग नहीं है, यह हिमालय का भाग नहीं है। इसका निर्माण हिमालय से भी पूर्व हुआ है, ठीक है, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है, हिमालय से पूर्व हुआ है, ठीक है। यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है या भाग है, यूरेशियन प्लेट का अंश है, और सबसे बड़ी बात यह तिब्बत के पठार का भाग है, ठीक है दोस्तों। यह है तिब्बत के पठार का, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, ठीक है। तो यह तिब्बत के पठार का भाग है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय को, महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से, जब भी किसी चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो इनके अंदर लाइंस वगैरह, बाउंड्री वगैरह होती हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये ट्रांस हिमालय है आपका, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके नीचे आता है आपका महान हिमालय, महान कह दें या बृहद कह दें, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है आपका मध्य हिमालय, फिर नीचे आता है आपका निम्न हिमालय, ठीक है। निम्न हिमालय हो गया आपका, शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। तो इनके बीच में जो लाइंस होती हैं इनको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक रेखा है, ठीक है, ITCZ, ठीक है, यानी इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है, ट्रांस को
महान से, ट्रांस को महान से ITCZ, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, के द्वारा अलग होता है, के द्वारा अलग होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में और कुछ ज्यादा नहीं दिया जाता है, ट्रांस हिमालय में सिर्फ आपके बारे में यही पूछा जाता है, ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणी कहाँ पे आती है। अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ में क्रम लगाएं तो सबसे ऊपर आएगा आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आएगा, ठीक है दोस्तों। काराकोरम की बात करें तो काराकोरम में पूछा जाता है केटू, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो अभी इस समय नहीं है, POK में स्थित है, ठीक है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपकी गार्डविन ऑस्टिन, जो कि केटू है, जिसकी हाइट 86-11 मीटर ऊंची है, यह काराकोरम श्रेणी में आती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महान हिमालय की, ठीक है। तो इसको चलिए अब हम लोग देखते हैं महान हिमालय को, ठीक है। महान हिमालय या बृहद हिमालय, अगर हम इसकी बात करें महान हिमालय या बृहद हिमालय की, तो यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हिमालय क्या है, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और इसी श्रेणी में जो महान हिमालय है, यहाँ विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट हो गई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गई, आपकी कंचनजंगा हो गई, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा 8596 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे, महान हिमालय में, ठीक है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर है, तथा अगर चौड़ाई की बात करें तो 150 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। यह विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, और जहां ऊंचा स्थान होता है वहां बर्फ अधिक पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो यह बर्फीला इलाका है, यहाँ टूरिज्म क्या है, नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो महान हिमालय की, तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ऊंची चोटी यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आपकी कौन कौन सी होगी, M15, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में M15 के नाम से जानते हैं, ठीक है, सागर माथा M15 के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपकी बात करें एग्जांपल में, तो माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, कंचनजंगा हो गया आपका, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया आपका, नंगा पर्वत हो गया आपका, ठीक, नंदा देवी हो गया, आदि चोटियां। यहाँ विश्व की टॉप 10 चोटियां, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां है ना, वो सब इसी में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। किसमें पाई जाती है, आपकी महान हिमालय में, ठीक। अगर हम इसकी औसत चौड़ाई की बात करें, ठीक है, औसत ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 6000 मीटर है, ठीक है, और यही चौड़ाई की बात करें तो 150 किलोमीटर है, ठीक। ये आपकी 6000 मीटर क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और 150 किलोमीटर क्या हो गई आपकी, यह चौड़ाई हो गई, ठीक है दोस्तों। अगर नेक्स्ट की इसकी बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे सबसे अधिक बर्फ गिरती है, ठीक है। ग्लेशियर जितने भी पाए जाते हैं सब आपके इधर इसी एरिया में पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में, ठीक है। यहाँ सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं, सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पति नाम मात्र की है, ठीक है, यहाँ मानव के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो भी नाम मात्र की हैं, ठीक है दोस्तों। तो वनस्पति यहाँ पे कैसी हैं, नाम मात्र की हैं, वनस्पति पाई नहीं जाती है, ठीक है, नाम मात्र यानी बहुत कम है, ठीक। वनस्पति यहाँ क्या है, बहुत कम है। यहाँ
क्या होती है दोस्तों, वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर पेड़ जो है, पेड़ पौधे हैं वो नाम मात्र के, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं मिलेंगे आपको, जीव जंतु यहाँ पे बहुत कम पाए जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यह जो देखो ये महान हिमालय है, अब इसके नीचे क्या आएगा, मध्य हिमालय आएगा। तो महान हिमालय से मध्य को बीच में कौन अलग करेगा, ठीक है। ये हिमालय जो है महान और मध्य के बीच में कौन है, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होता है, ठीक है दोस्तों। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं मध्य हिमालय की, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मध्य हिमालय की, ठीक है दोस्तों। तो मध्य हिमालय की अगर हम बात करें, यहाँ पे मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय की अगर हम बात करें तो जो मध्य हिमालय जो है आपका, देखिए सबसे पहले अगर हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले हिमालय को हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो आपका सबसे पहले क्या आता है, आपका ट्रांस हिमालय आता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है वो आपका इस तरह से, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें महान हिमालय की, तो महान हिमालय आपका इस तरह से उठा हुआ है, तो ये महान हिमालय हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय जो है आपका क्या है, थोड़ा सा नीचे है, और जो महान हिमालय है वो आपका क्या है, वो उठा हुआ भाग है, ठीक है। उसके नीचे हम लोग बात करते हैं, जब महान हिमालय जब आ जाता है उसके नीचे क्या आता है आपका, मध्य हिमालय। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय की। अगर मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय में जो टूरिस्ट प्लेस है वो सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ की वनस्पति, अब यहाँ पे देखिए जो क्या नाम, जो आपका महान हिमालय है वहाँ सबसे अधिक बर्फ पाई जाती है, और जो मध्य हिमालय है ये थोड़ा सा इससे नीचे है, तो यहाँ क्या आ जाए, यहाँ पे थोड़ी सी उमस रहती है, मतलब गर्मी टाइप में आ जाती है, तो यहाँ क्या है, यहाँ बर्फ कम रहती है। जैसे आपका उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, नेपाल से नीचे जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे आपका उत्तराखंड वाला हो गया, इसमें देहरादून वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। घाटियां हो गई आपकी, जैसे कश्मीर घाटी हो गई, कुल्लू मनाली, ये सब क्या है, ये इसी में आएंगे आपके, किस में आएंगे, आपके मध्य हिमालय में आएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी श्रेणियों की बात करें, तो धौलावीरा हो गया, ऐसे नागकीवा हो गया, ठीक है, पीर पंजाल हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है दोस्तों। हिमालय में अगर हम लोग देखें इसमें, तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, महान हिमालय की अपेक्षा टेम्परेचर क्या रहता है, यहाँ डाउन रहता है। इस वजह से यहाँ पे वनस्पति भी पाई जाती है, मानवीय क्रियाएं भी होती हैं, और जीव जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे कोणधारी यानी शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इस तरह की कुछ वनस्पतियां होती हैं, आपने देखा हो, जैसे अशोक के पेड़ होते हैं, अशोक के पेड़ इस तरह से उठे चले जाते हैं, इस तरह से, ठीक है, बन जाते हैं। तो ऐसे ये कुछ इस तरह से पेड़ जो होते हैं जिन्हें हम लोग शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब इन पेड़ों पे क्या होता है, जब इन पे बर्फ गिरती है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, बर्फ इन पे गिर के नीचे नीचे टपक जाती है, ठीक है, जिस कारण से ये लोग अपना क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर नीम का भी पेड़ हो जाए या बरगद का पेड़ हो जाए, तो नीम के पेड़ और बरगद के पेड़ की डालियां कुछ इस तरह से होती हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रही होती हैं। अगर यहाँ पे इन पे बर्फ गिरेगी तो क्या हो जाएगा, बर्फ यहाँ पे इन पे जमेगी, इनकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, झुलस जाएंगी। जब ये पत्तियां झुलस जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर महान हिमालय की अपेक्षा टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जीव जंतु पाए जाते हैं आपके यहाँ पे। टूरिस्ट में सबसे ज्यादा इंडिया, अगर बात करें यहाँ पे टूरिज्म की, तो सबसे ज्यादा टूरिज्म पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपकी कुल्लू हो गई, मनाली हो गई आपकी, ये सब क्या है, मसूरी हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो यह है हिमालय की श्रेणी में, जैसे आपकी धौलाधर हो गई, ठीक है, धौलाधर हो गई आपकी, नागकीवा होगी, पीर पंजाल होगी आपकी, मसूरी हो गई, ये सब क्या है, ये श्रेणियां हैं, इसके अंतर्गत आ जाती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है, ये श्रेणियां हैं। अगर यहाँ इसकी घास के मैदान की अगर उसकी बात करें तो इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो मर्ग के नाम से जानते हैं, मर्ग। जैसे जो घास के मैदान है वो किसके नाम से जानते हैं, मर्ग के नाम से, ठीक है। जैसे आपका गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, तो ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जो घास के मैदान है वो आपके किस नाम से जानते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं, घास के मैदान, ठीक है। अब इन्हीं मैदानों को जम्मू कश्मीर में हम लोग किस नाम से जानते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, मर्ग के नाम से। अगर यही बात करें उत्तराखंड की,
तो उत्तराखंड में इन्हीं मैदानों को हम लोग प्यार या बुग्याल कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में इनके अलग नाम है, उत्तराखंड में इनके नाम है प्यार या बुग्याल। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ये जो प्यार या बुग्याल ये कहाँ बोले जाते हैं, ये उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में आपके बोले जाते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट में होता है, यानी सबसे ज्यादा जो आपका सबसे ज्यादा टूरिज्म में है, ठीक है, जैसे घूमने फिरने की जगह है, वो सब कहाँ पाई जाती हैं आपकी मध्य हिमालय में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो हिल स्टेशन पाए जाते हैं। ठीक है, जो मध्य हिमालय है वो आपका किस लिए प्रसिद्ध है, वो हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज्यादा हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे आपकी मसूरी हो गई, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ आती हैं, ये आपके हिल स्टेशन से हैं। ठीक है, शिमला हो गया आपका, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गई, ठीक है, दार्जिलिंग हो गया आपका, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं आपके मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, जैसे आपका ये महान हिमालय है और ये आपका मध्य हिमालय है। ठीक है, तो इनके बीच में जो पाई जाने वाली कश्मीर घाटी हो गई आपकी, इस तरह की यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कश्मीर घाटी हो गई आपकी, घाटी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, घाटियां पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी हो गई, जैसे आपकी कश्मीर घाटी हो गई, लाहौल हो गई, स्पीति हो गई, ये सब घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मध्य हिमालय को, और मध्य हिमालय से नीचे कौन सा आएगा आपका निम्न हिमालय, तो निम्न हिमालय को कौन अलग करेगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा क्या होगा, ये अलग होगा। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये अलग होगा। ठीक है, इसे शॉर्ट में MBF भी बोलते हैं। तो ये तो आपका हो गया मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय में देखिए क्या पाई जाती है, मध्य हिमालय में जो श्रेणियां पाई जाती है वो धौलाधर है, नागकीवा है, पीर पंजाल है, मसूरी है, ये सब श्रेणियां इसमें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और हम बात करें हिमालय और क्या नाम महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपकी घाटियां पाई जाती हैं, जैसे आपकी कश्मीर घाटी हो गई, ये सब घाटियां इसमें इसके अंतर्गत आ जाती हैं आपकी। ठीक है, अगर यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग जो जम्मू कश्मीर में इन्हें कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हरिद्वार क्या नाम उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें मध्य हिमालय सबसे ज्यादा हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, आपका नैनी हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जितनी भी आपकी हिल स्टेशन है कहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं निम्न हिमालय की। ठीक है, कर रहे हैं हम लोग निम्न हिमालय की, निम्न या शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्रम की अगर इसकी बात करें तो ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसमें क्या पॉइंट बनेंगे इसका, यह हिमालय के दक्षिण में है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, सबसे नवीन श्रृंखला है। ठीक है, सबसे नवीन श्रृंखला है, सबसे नवीन श्रृंखला है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें शिवालिक निम्न क्या नाम शिवालिक हिमालय और इसके बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य और शिवालिक के बीच में, शिवालिक के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है,
बहुत सी घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सी घाटियां पाई जाती हैं, ठीक। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बहुत सी घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें जिन्हें दून या द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है, दून या द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है, द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे दून से आपका बनेगा देहरादून, और द्वार से बनेगा आपका हरिद्वार, हर की पेड़ी हरिद्वार, ठीक है। शिवालिक हिमालय को जो आपका मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, शिवालिक हिमालय को मैदानी क्षेत्र से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये शिवालिक हिमालय है, और ये आपका क्या है, ये प्लेन है, मैदानी भाग है, ठीक है, मैदानी भाग। तो इसको जो अलग करता है वो कौन करता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका हिमालय हो गया, ठीक है। अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो ये लोग हमने उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय को विभाजित किया था। अब हम लोग करेंगे पूर्व से पश्चिम में विभाजित, ठीक है। अभी हम लोगों ने श्रेणियों के हिसाब से विभाजित किया था, अब हम लोग करेंगे नदियों के हिसाब से विभाजित, ठीक है। तो हम लोग जिसमें देखेंगे हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। तो देखेंगे कश्मीर हिमालय कौन सा है आपका, पंजाब कश्मीर या पंजाब हिमालय हो गया आपका, कुमायूं हिमालय हो गया आपका, नेपाल हिमालय हो जाएगा आपका, और आपका असम हिमालय हो जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो हिमालय है वो आपका नेपाल हिमालय है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। अगर हम देखें अगर हिमालय की अगर बात करें, हम लोगों ने हिमालय में देखा था हिमालय सबसे नवीन विकसित श्रेणी है, ठीक है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, श्रेणी है, ठीक है। जहाँ आज हिमालय है वहाँ टेथिस नामक सागर हुआ करता था कभी। हिमालय का विकास जो हुआ है वो प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण हुआ है, ठीक है दोस्तों, जो कि क्या नाम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के कुछ अंश से हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें हिमालय की तो ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय से भी पहले वहाँ विकसित था। उसके बाद हम बात करें महान हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, निम्न या शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हम लोग देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है दोस्तों। प्रादेशिक विभाजन यह जो विभाजन होता है वो आपका कैसे हो रहा है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हो रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। इन्हें हमने नदियों के हिसाब से बांटा है, ठीक है। तो प्रादेशिक विभाजन की बात करें सबसे पहले आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय आता है, ठीक है दोस्तों, कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कुमायूं हिमालय, इसके बाद आता है आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है। फिर आता है आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और उसके बाद आता है आपका असम हिमालय। अगर हम लोग इनकी नदियों की बात करें तो सबसे पहले नदी आती है आपकी सिंधु नदी, जो कि आपके हिमालय में निकलती है, ठीक है। अगर हम कश्मीर या पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु नदी से लेकर आपकी सतलज नदी तक आती है, ठीक है। तो सतलज के बीच में, सिंधु नदी से लेकर सतलज के बीच में जो भी हिमालय आता है वो आपका कौन सा पड़ता है, कश्मीर हिमालय, ठीक है। अब हम बात करें, अगर नेक्स्ट की बात करें कुमायूं हिमालय की, तो सतलज से लेके काली नदी तक, ठीक है, सतलज से लेके काली नदी तक जो भी बीच में आता है वो क्या आता है आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें काली से लेके
तीस्ता तक, काली से लेके तीस्ता नदी तक, ये आपका आता है नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका आएगा असम हिमालय। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तक जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? असम हिमालय, ठीक है। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है आपका? नेपाल हिमालय, ठीक है, जो कि आपका 800 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। नेपाल हिमालय आपका क्या है? सबसे बड़ा है आपका नेपाल हिमालय, ठीक है। फिर उससे छोटा अगर हम बात करें तो असम हिमालय, जो कि 720 किलोमीटर लंबा है, ठीक है दोस्तों। कितना लंबा है? 720 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका 800 किलोमीटर है, ये आपका 720 किलोमीटर है, ठीक है। फिर इसकी अगर हम बात करें कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय में, तो एक आपका जो आता है वो 560 किलोमीटर है, जो कि आपका कश्मीर हिमालय है, ठीक है। और जो क्या नाम कुमायूं हिमालय वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय की बात करें ये आपका 560 किलोमीटर है और कुमायूं हिमालय आपका 320 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने हिमालय को आज हमने देखा है, हिमालय का हमने प्रादेशिक विभाजन किया है, इसको नदियों के हिसाब से बांटा है, कौन सी नदी कौन से हिमालय के बीच में आ रही है, ठीक है। सिंधु से लेके सतलज आपका कश्मीर हिमालय आता है, सतलज से लेके काली नदी तक आपका कुमायूं हिमालय है, काली नदी से लेके तीस्ता हिमालय तक नेपाल हिमालय आपका, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका असम हिमालय है। ये तो हमने हिमालय देखा हमने, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने हिमालय के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।